एसआई भर्ती 2021 से जुड़ी बड़ी और अहम खबर है। तमाम जो अभ्यर्थी जो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, धरने पर बैठे हुए थे कि जब सही और गलत में फैसला किया जा सकता है, जब एसओजी जांच के माध्यम से पता लगा सकती है कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष, तो एसआई भर्ती रद्द करना कहां तक सही है। अब इस पूरे मामले को लेकर के हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में आज सुनवाई हुई और उसके बाद ये फैसला निकलकर सामने आया है कि एसआई भर्ती रद्द नहीं रहेगी, इस पर रोक लगा दी गई है। हालांकि जितने भी एसआई सिलेक्टेड थे उनके फील्ड पोस्टिंग पर भी रोक रहेगी। अब आप ज़रा समझिएगा कि पूरा मामला है क्या। 28 अगस्त को हाईकोर्ट के अंदर एक आदेश आता है कि एसआई भर्ती 2021 रद्द कर दी गई है। हालांकि जितने भी अभ्यर्थी थे और कई अन्य कुछ जो नेता थे उनका कहना था कि जो पूरा फैसला है ये राजनीतिक दबाव के चलते किया गया, क्योंकि पिछले कुछ दिनों हमने देखा कि हनुमान बेनीवाल किस तरीके से बड़े धरने पर बैठे रहे, किरोड़ी लाल मीणा बड़े धरने पर बैठे रहे और उसके बाद एसआई भर्ती रद्द हो गई। हालांकि देखिए, न्यायपालिका का सिस्टम अलग है और राजनेताओं का सिस्टम अलग, पर कहीं ना कहीं लोगों ने इस तरीके के आरोप लगाए। उसके बाद फिर लगातार अभ्यर्थी ये मांग कर रहे थे कि आप ही किस तरीके का न्याय कर रहे हो। मैं खुद ग्राउंड जीरो पर गई, जयपुर में धरना स्थल पर पहुंची तो वहाँ पर अभ्यर्थी और उनके परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल था। वहाँ पर वो अपनी दर्द और पीड़ा बता रहे थे कि आखिर कितने मुश्किल घड़ियों में उन्होंने पढ़ाई की, सिलेक्ट हुए और उसके बाद अब 2021 की जो भर्ती थी उसको 2025 में रद्द किया जा रहा है। चाहे तो सरकार पूरी जांच पड़ताल कराए, हमारे घर वालों की जांच पड़ताल कराइए, यानी कि जितने कठोर से कठोर आप जांच प्रोसेस से गुजर सकते हो उससे गुजरिए। और अगर हम में से कोई दोषी पाया जाता है तो आप हमें नहीं बल्कि हमारे पूरे परिवार को जेल में डाल दीजिए, पर जो निर्दोष है उन्हें सज़ा मत दीजिए। और यही अपील सिर्फ राजधानी जयपुर से नहीं बल्कि प्रदेश के कोने कोने से की गई। हमने कई जगह देखा कि तमाम संभागों में इसको लेकर के प्रदर्शन किया गया। कई लोगों ने अभ्यर्थियों के पक्ष में अपने बयान दिए तो कई लोगों ने विपक्ष में भी कि जो इंटेलिजेंट है वो दोबारा तैयारी कर लेंगे। पर अभ्यर्थियों का कहना था कि जब एक अच्छा खिलाड़ी बार बार गोल्ड मेडल नहीं ला सकता तो हमसे कैसे ये उम्मीद की जा रही है। हालांकि आप जांच कराइए, पूरी प्रोसेस को अपनाइए और अगर हम दोषी पाए जाते हैं तो हमें कड़ी से कड़ी सज़ा भी दीजिए। अब ज़रा सुनिए कि आज क्या हुआ था, आज एकल पीठ ने क्या कहा था। तो आज एकल पीठ के आदेश पर सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीज़न बेंच ने एसआई भर्ती रद्द पर रोक लगा दी है। हालांकि चयनित एसआई की फील्ड पोस्टिंग पर रोक रहेगी। कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया है कि चयनित एसआई की ओर से एडवोकेट आर.एन. माथुर ने पैरवी की थी। जस्टिस एस.पी. शर्मा की खंडपीठ में अमर सिंह और अन्य सब इंस्पेक्टर्स की अपील पर सुनवाई हुई। अपील में एकल पीठ के फैसले को चुनौती देते हुए उसे गलत बताया गया था। चयनित एसआई का कहना था कि सरकार भर्ती रद्द करने के पक्ष में नहीं थी। तो वहीं एसओजी भी पेपर लीक में शामिल लोगों को पकड़ रही थी। भर्ती में सही और गलत का चुनाव संभव है, ऐसे में पूरी भर्ती को रद्द किए जाने का फैसला कानून सम्मत नहीं है। तो ये तो तय है कि जो भर्ती रद्द हुई थी उस पर रोक लगने से तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनके चेहरों पर फिर से मुस्कुराहट लौटी होगी, उन परिवार की चिंताएं खत्म हुई होगी। और अब उम्मीद यही जताई जा रही है कि जब इतनी बड़ी रोक लगी है तो दोषियों को सज़ा मिले, निर्दोष सज़ा न भुगते। पर यह ज़रूर तय है कि जो राजनेता राजनीति करना चाह रहे थे एसआई भर्ती के मामले को लेकर के, उनको थोड़ी निराशा ज़रूर हाथ लगी।